तो कैसे हैं आप सब। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप, आपके होस्ट, और आप देख रहे हैं डिकोड द ट्रुथ विद प्रदीप। खुशनुमा माहौल है, प्यार भरा सौगात है, सबके मन में खुशी है। और मैं फिर से आपके सामने कुछ बातें लेकर हाजिर हूँ। सुबह को जो मैं पिछले वीडियो में कहा था, आज काली माता के दर्शन के लिए गया था, इसलिए सुबह को मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं और दुख की कोई बात नहीं है, सब खुशी खुशी है। दुख क्यों लगता है हमें? क्योंकि हमारा इर्द गिर्द जो लोग हैं, कार्मिक लोग होते हैं ना, ये सब इतना चैलेंजेबल माहौल क्रिएट करता है कि तब दुख या टेंशन या सब कुछ होता है। लेकिन दुख की बात नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है, हाँ, कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है और सब कुछ अच्छा होने वाला है। ये उम्मीद रखना चाहिए और ये जानना चाहिए, उम्मीद नहीं, मन में कोई शंका नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप यूनिवर्स के काम करने आए हो, तो यूनिवर्स के जानी पे हो, तो आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि आपने कंप्लीट किया है एक इतना बड़ा साइकिल। जो डिवाइन मास्कुलिन होता है ना, वो इतना बड़ा साइकिल कंप्लीट करता है और इतना कठिन जो चैलेंज उनको दिया जाता है, क्योंकि वो उनके हकदार है इसलिए दिया जाता है। तो उनको गर्व महसूस करना चाहिए कि मैं इतने बड़ा चैलेंज, कठिन चैलेंज जो यूनिवर्स मुझे दिया है, वो मैं पूरा कर पाया रियूनियन से पहले। ये उनको गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स को किसी को कोई नहीं मिलता ये चैलेंज लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। आप ही मिले थे, जो डिवाइन मस्कुलिन है वही मिले थे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। और उसने कितना बाखूबी के साथ, कितना लाजवाब तरीके से इस चैलेंज को कुछ साल के अंदर पूरा किया। तो यूनिवर्स तो बहुत खुश है। हालांकि यूनिवर्स को भी बहुत मेहनत करना पड़ा, लेकिन यूनिवर्स बहुत खुश है। स्टार बोलिए, एंजल्स बोलिए, कोई भी बोलिए, जो इस गाइड बोलिए, जो इस जार्नी में हेल्प करने के लिए, जो डिवाइन सोल्स होते हैं उनको हेल्प करने के लिए आते हैं, और इतना कठिन परिश्रम उनको भी करना पड़ता है। तो कभी वो डिवाइन फेमिनिन के पास जाता है, कभी मस्कुलिन के पास जाता है। हालांकि डिवाइन फेमिनिन के पास वो पहले मैसेज दे के फिर चला जाता है, बाद में नहीं आता, आने का ज़रूरत नहीं पड़ता ज़्यादा। कभी कभी बहुत रेयर मोमेंट पे वो डिवाइन फेमिनिन के पास वापस आता है। और डिवाइन फेमिनिन यूनिवर्स को रोकता नहीं है, यूनिवर्स से पहले मांग करता है कि ठीक है, मस्कुलिन को हम संभाल लेंगे, आप थोड़ा बैठिए, रुकिए। लेकिन ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स जानता है कि डिवाइन फेमिनिन के लिए इतना आसान नहीं है होगा। अगर वो हेल्प नहीं किया तो अकेले डिवाइन फेमिनिन ये कुछ भी नहीं कर सकता, इतना कठिन चैलेंज होता है। तो हमको खुश होना चाहिए, डिवाइन मस्कुलिन को खुश होना चाहिए कि कितना बड़ा काम। हालांकि इसको महसूस करना ज़रूरी होता है कि क्या हमने किया है, मतलब क्या डिवाइन मस्कुलिन ने किया है। तो डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं उनको ये एहसास पूरी तरीके से नहीं होता है कि कितना बड़ा चैलेंज, मतलब दुनिया के आज तक के यूनिवर्स के जितना भी चैलेंज, कठिन चैलेंज आया, उसमें अव्वल नंबर तो नहीं, लेकिन पहले 3 नंबर पे ये चैलेंज आएगा
जो चैलेंज डिवाइन मैस्कुलिन को दिया गया है, और वो भी पहले डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसा चैलेंज नहीं दिया जाता, वो खाली इस समय के लिए ही ये चैलेंज डिवाइन मैस्कुलिन को दिया गया है। किस पर्पस के लिए दिया गया वो बाद में मैं वो पब्लिकली डिस्कस करने। देखिए बहुत सारे चीज़ होते हैं जो डिवाइन फेमिनिन जब मस्कुलिन को बताता है, वो चीज़ कोई गाइड हो कोई पब्लिकली उसको डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास वो जानकारी नहीं होता है। डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन ये जो जर्नी में होता है, इसके अलावा और कोई इस जर्नी को समझ नहीं सकता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ सब बता देते हैं गाइड फाइड जो है, लेकिन क्योंकि उनको यूनिवर्स उसके लिए ही भेजा है कि डिवाइन फेमिनिन और मस्कुलिन को हेल्प करने के लिए, तो वो थोड़ा थोड़ा बताते हैं बेसिक जो है। लेकिन रियल जो जर्नी के अंदर जो फीलिंग्स होता है, जो कुछ समझ में आता है, एक्सपीरियंस होता है डिवाइन फेमिनिन मस्कुलिन को, वो एक दूसरे को ही बताते हैं, पब्लिकली कभी नहीं बताते। तो सीक्रेट जो है होता है वो मस्कुलिन का अधिकार है जानने का खाली, और किसी को नहीं, और फेमिनिन का भी अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है जानने का, जान ही नहीं पाता कोई। कि तो ये इतना सीक्रेट, इतना महान होता है वो चीज़, आज तक किसी ने वो चीज़ किसी को बताई नहीं यूनिवर्स, तो कौन कैसे समझेगा? है ना? और ये जो फैमिली मेम्बर्स से, नेबर्स से, रिश्तेदार है, दोस्त है, इन्हीं ये जो कठिन परिस्थिति डिवाइन मस्कुलिन के लिए क्रिएट करता है, ये जाने के पार्ट है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन में ले नहीं आने का। डिवाइन मस्कुलिन को चाहिए कि ये सब इजीली लेने का है, ये आज है कल हट जाएगा, ये सब ये कुछ भी नहीं है। जब रियूनियन के समय आता है तो कोई बाधा उनका सामने नहीं आता, टिकता नहीं है कोई बाधा। ठीक है। और एक चीज़ है जो ये जो पॉजिटिव वाइब्स, तो पॉजिटिव वाइब्स तो डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के बीच में रहता ही है। जब वो शरीर में जन्म लेता है तब धीरे धीरे छोटी उम्र में से जब बड़ा होता है तब नेगेटिविटी हो सकता है उनमें आ जाए, मस्कुलिन में भी आता है, थोड़ा थोड़ा फेमिनिन में भी आता है, क्योंकि मस्कुलिन में आएगा तो फेमिनिन में भी आएगा वो, है ना? एडिक्शन बोलिए, कुछ भी बोलिए। क्योंकि जो हमारा जो दिमाग है वो दिमाग हार्ट को डायरेक्शन देता है। अगर दिमाग करप्ट या डिस्टॉर्टेड हो गया तो हार्ट भी, उसका इफेक्ट हार्ट में भी पड़ता है ना? तो जो दिमाग करता है या मस्कुलिन करता है उसका खामियाजा मस्कुलिन को उतना नहीं भुगतना पड़ता है, खामियाजा भुगतना पड़ता है फेमिनिन को। उनके किए हुए कामों का खामियाजा फेमिनिन को एक समय तक भुगतना पड़ता है। तो फेमिनिन को जो चैलेंज दिया जाता है वो टफेस्ट होता है, क्योंकि उनको पेशेंस दिया जाता है फेमिनिन को। फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन को पेशेंस भगवान देते हैं, समझाता है सब कुछ, और ये भी बोलता है कि देखो तुम तो एक पर्पस के लिए आए हो, तुम कभी कार्मिक जैसे जिंदगी तुमको नहीं मिलेगा। प्यार करो, शादी करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, बहुत सारे पैसा कमाओ, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, जितना भी लेविश लाइफस्टाइल है, सुख है, वो भोगो यहाँ पे। ऐसे नहीं होता है फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन के जिंदगी उल्टा होता है। तो जब रियूनियन होता है तब दोनों के जो डिवाइन मस्कुलिन और फेमिनिन की जो एनर्जी है वो बैलेंस हो जाता है।
बैलेंस होने पर ये दोनों इतना शक्तिशाली हो जाते हैं। हालांकि अलग जब रहते तब भी वही उनके पावर बहुत रहता है। डिवाइन मस्कुलिन के बहुत पावर रहता है, वो खुद को नहीं पहचान पाता। अब जब बताता है डिवाइन फेमिनिन आप कौन हो, तब उनको पहचान मिलता है। इससे पहले वो सोचता है ज़्यादा से ज़्यादा स्प्लिटेड सोल में, और क्या। लेकिन जब डिवाइन फेमिनिन उसे बताता है उसके असली परिचय, वो कौन है और बाकी सब कुछ जो आम आदमी को जानने का अधिकार नहीं है, तब उनको मालूम चलता है सब कुछ। और वो खुशनुमा माहौल होता है, इतना खुशी मिलता है उन डिवाइन मैस्कुलिन को कि वो बस स्पेल बाउंड हो जाएगा। अगर डिवाइन फेमिनिन बताएगा उसको सब कुछ, चुपचाप, मतलब उनको लगेगा मैं कोई स्वर्ग में आ गया, नंदन कानन में आ गया कुछ, हाँ, स्वर्ग के हेवन में आ गया कुछ, ऐसा लगेगा। अपने कान को विश्वास नहीं होगा उनको। डिवाइन सीक्रेट्स ऐसा ही होता है, डिवाइन ट्रूथ ऐसा ही होता है। और वो ये जो डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन को जो अलग किया जाने वाला कॉन्सेप्ट है स्प्लिटेड सोल का, ये कॉन्सेप्ट इस युग में इस समय में आया, इससे पहले नहीं आया। और वो युगों में एक ही ऐसा डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को भेजा जाता है, भेजा गया है। हालांकि पता नहीं वो कहाँ पर है, लेकिन मुझे जो मैसेज रिसीव हुआ कि कोई ना कोई डिवाइन मैस्कुलिन, कोई ना कोई डिवाइन फेमिनिन है इस दुनिया में, और वो अकेले है। उनके जैसे हाईएस्ट लेवल के सोल अकेले एक है और कोई नहीं है ना। तो वो किस मकसद के लिए आए हैं इस दुनिया में, तो अगर मामला इतना इम्पोर्टेंट है, तो जिस मकसद के लिए वो आए वो कितना इम्पोर्टेंट होंगे, है ना। तो पॉजिटिव वाइब्स तो यूनिवर्स भेजेगा ही, वो तो 35 साल से भेजते आए हैं। 35 साल से भेजते आए हैं यूनिवर्स, बहुत सारे माध्यम से। और रिसीव करने वाला जगह भी फिक्स था, फिक्स है। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आपको भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा जानने। दर्शक जो है, साधारण दर्शक जो है, आम आदमी है, उन लोगों को भी जानना चाहिए कि इस मिशन के लिए भगवान अभी आप सबको बोल रहे हैं कि चेंज हो जाओ, पॉजिटिवली चेंज हो जाओ, सच के राहों पे चलो, नहीं तो ये दुनिया बर्बाद हो जाएगा, ये सृष्टि खत्म हो जाएगा। ये जो नेगेटिविटी है सोसाइटी में, नेबर्स में, हाँ, परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदार में, ये नेगेटिविटी को हटाओ। आप जो बीज बोयोगे, वो बीज ही एक पेड़ बन जाएगा आगे जाके। फिर वहां से टॉक्सिक फ्रूट्स निकलेंगे, खाने वाला कोई अच्छा फ्रूट्स नहीं निकलेंगे वहां। माहौल हॉस्पिटेबल नहीं होंगे, माहौल तंदुरुस्त माहौल नहीं
आपको मिलेगा। ये समझना है परिवार को, ठीक है ना। ये जो परिवार में हम टॉक्सिसिटी का बीज बोते हैं, छोटे उम्र में एक बच्चा वो उसको देख के वहाँ पे अपना ज़िंदगी बिताता है, तो उनको उनके मन में क्या असर पड़ता है। अंकल को भी समझना चाहिए, आंटी जी को भी समझना चाहिए, जितना भी माँ बाप है सबको समझना चाहिए, भाई बहन रिश्तेदार दोस्त सबको समझना चाहिए कि हालांकि वो कार्मिक है, उनको तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि कार्मिक का प्रोग्रेस थोड़ा थोड़ा करके होता है, बहुत थोड़ा, हालांकि नहीं भी हो सकता है और नीचे भी जा सकते हैं। वो कार्मिक जो तो होता है उनकी एनर्जी नीचे भी ज़्यादातर नीचे जाते हैं या स्टक रहते हैं एक जगह पर एक जिंदगी में, क्योंकि वो अगर प्रोग्रेस करेगा तो सब तो साधु बन जाएगा, सब एकदम महान बन जाएंगे, ऐसे नहीं होता। तो इस दुनिया के कर्म कौन करेगा, इस दुनिया कैसे चलेगा। इसलिए कार्मिक लोगों को थोड़ा अगर उनमें चेंज आया इस जन्म में तो वही बहुत है यूनिवर्स के लिए, वो बहुत बड़ा सक्सेस है, और वही यूनिवर्स चाह रहा है। सब चेंज होंगे, यूनिवर्स ये जानता है सब चेंज नहीं होंगे, लेकिन वो बैलेंस यूनिवर्स लाना चाहता है कि बुराई और अच्छाई में कम से कम 55-45 ऐसा कुछ बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो वो कैसे होगा। अभी का जो है 95% या 99.1% में आ गया। हर जगह देखो दुनिया में, हर जगह। आज मैं गया था कालीघाट के मंदिर में, मुझे इतना खराब लगा, मैं जाता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ उधर क्या होता है। तो इधर क्या भगवान रहते हैं? भगवान के सामने रुपया गिन रहा है, भगवान को दर्शन करने के लिए रुपया। अरे तो आप भगवान के सामने हाथ जोड़ेंगे, कुछ भगवान को श्रद्धा या प्यार, अपना जो डिवोशन है वो दिखाएंगे, वो उसको आप निवेदन करेंगे भगवान के सामने, इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। और वो जगह पे भगवान रहता है, पॉजिटिव वाइब्स पॉजिटिव एनर्जी वो सब जगह पे रहते हैं जहाँ पे ऐसे रुपया से काम कर होता है, बिजनेस होता है। बहुत सारी जगह है जहाँ पे जाओ, भगवान से मांगो, भगवान को दर्शन करो, चले आओ, पॉजिटिव वाइब्स लो, चले आओ। वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स है। हालांकि परिवार बोला इसलिए मैं गया, नहीं तो मैं उस जगह पे नहीं जाता हूँ। मैं जानता हूँ उधर नहीं रहता भगवान, नहीं रहता भगवान, इस जगह पे नहीं रहता जहाँ पे सोने चांदी रुपया बिजनेस, हाँ, ये सब होता है। गंदे लोग रहते, गंदे सोच रखते, वहाँ पे भगवान नहीं रहता। कलयुग है, कृष्ण ने बहुत पहले ही कहा, कह के गया। इसको इसका चेंज करना है, इसको चेंज खाली यूनिवर्स कर सकता है, वो भी अपने जिन सोलों को उन्होंने वो भेजा, या जिन सोल को स्प्लिटेड करके भेजा, उनके माध्यम से डिवाइन जो एनर्जी है, जितना भी शुभ शक्ति है इस दुनिया में, उनकी मदद से एक साथ हम लड़ सकते हैं जितना भी अशुभ शक्ति है उसके खिलाफ। है ना। चारों तरफ पाप अपराध, गलत काम, गलत सोच, झूठ, देखिए डिवाइन मैस्कुलिन को ये सोचना चाहिए कि बीते हुए जो उनके अतीत है, जो उन्होंने किया, वो बहुत महान काम था, वो छोटे मोटे काम नहीं था। वो
कोई आम सोल का काम नहीं था, किसी खास मकसद के लिए, मिशन के लिए उनको भेजा गया। और वो सोचता है नहीं नहीं ये गलत किया मैंने, ये कोई भी गलत नहीं किया आपने सही किया है। और इतना बाखूबी के साथ, इतना बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपने काम को अंजाम दिया है। डिवाइन फेमिनिन को तो गर्व होना चाहिए मस्कुलिन पे। इतना महान काम आपने किया, सच में। मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब आप ये डिवाइन मस्कुलिन मत देखिए कि मैंने किया है, ये मेरा गलती था। नहीं, वो एक प्रोग्रामिंग था, वो उसकी तहत जो जाने का नियम है उसकी तहत अपने काम किया है और इतना बढ़िया काम किया है। यूनिवर्स हैरान हो गया देख के खुद ही कि कैसे कर सकता है जो काम अच्छे अच्छे डिवाइन एनर्जी भगवान खुद करने से डरता है, वो काम डिवाइन मस्कुलिन ने किया है। फेमिनिन बहुत खुश है जो मुझे गाइडेंस मिलता है यूनिवर्स से। मैं समझ सकता हूँ कि जहाँ पर भी है डिवाइन फेमिनिन मस्कुलिन, जो भी है, डिवाइन फेमिनिन बहुत खुश है मस्कुलिन से, क्योंकि मस्कुलिन को अंदाजा नहीं है उसने क्या किया है। जब यूनियन होता है तब फेमिनिन मस्कुलिन को बताता है सब कुछ, तब उनको आइडिया होता है मैंने इतना अच्छा काम किया है ना। तो यही बात है, मतलब कोई कठिनाई नहीं है ज़िंदगी में। मस्कुलिन सोचता है मेरे ज़िंदगी में इतना कठिनाई है, देखो इतना प्रेशर है, ये बोल रहा है ये करो, वो बोल रहा है ये करो, वो बोल रहा है शादी करो, वो बोल रहा है ये नौकरी करो, ऐसे करो। क्योंकि मस्कुलिन की जो लाइफ है वहाँ पे प्रेशर डाला जाता है छोटे उम्र से उसको, और वो कमाता है और एक बड़ा हिस्सा उनको परिवार को दे देना पड़ता है। ये लोग, परिवार के जो लोग हैं, अपने स्वार्थ के लिए मस्कुलिन को यूज करता है। मस्कुलिन सोचता है मेरा तो एडिक्शन है, बहुत अच्छा है, मैं ये भी मिल रहा है मुझे, वो भी मिल रहा है, सब मिल रहा है। लेकिन मस्कुलिन का जो परेशानी है, मस्कुलिन का बहुत सारे परेशानी रहता है खुद के, वो ये परिवार के लोग नहीं सोचते। कभी इनको सहारा नहीं मिलता उतना, जो ये सपोर्ट मिलता है, मेंटल सपोर्ट बोलिए, हाँ, किसी को दुख दर्द शेयर करने का जो चीज़ है वो मस्कुलिन को नहीं मिलता। किससे दुख दर्द शेयर करेगा? कोई उनके तरफ इमोशनली या इमोशनल सपोर्ट नहीं दिखाता। सब छोड़ दिया छोटे उम्र से, जाओ तुम करके दिखाओ अपना, जाओ अकेले करो। और फेमिनिन का उल्टा होता है। तो फेमिनिन को ये सीख मिलता है, लेकिन फेमिनिन का मामला कुछ और है, वो मैं बताता हूँ। तो मस्कुलिन का भी बता रहा हूँ मैं। मस्कुलिन का जो यही है, तुम छोटे उम्र में जाओ, अपना काम करो, अपना देख लो, किसी भी तरह रुपया इकट्ठा करो और अपना पढ़ाई लिखाई करो, ये करो वो करो। कभी सोचा है कि डिवाइन मस्कुलिन को कितना मुश्किलें फेस करना पड़ा जिंदगी में? उसके पास ताकत है, मटेरियल ताकत भगवान ने जो दिया है उन्हें, इस वजह से वो काम को कर पाता है। लेकिन कोई आम आदमी ऐसे चैलेंजेस नहीं ले पाता जो डिवाइन मस्कुलिन लेता है।
लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन गलती करता ही है कि उसका सबको यकीन कर लेते हैं, और उनको डिवाइन मैस्कुलिन का सबसे बड़ा जो मतलब जो मुसीबत आता है उनमें से एक है कि वो डिसीजन सही ढंग से नहीं ले पाता। कोई भी एक्शन वो करता है, रिस्क लेता है, बोल्ड स्टेप लेता है, लेकिन वो सही नहीं होता ज़्यादातर मामले में डिसीजन लेने का जो एबिलिटी है, क्योंकि वो हार्ट ओपन नहीं करता। तो हार्ट और फिर जो दिमाग है, जो प्रैक्टिकल या लॉजिकल जो वे है, और जो हमारा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों को हम अगर बैलेंस नहीं करते तो डिसीजन जो लेंगे वो गलत होने का चांसेस है। तो वो सोचता है जो भी मैं लेता हूँ डिसीजन, बाद में जाके पता चलता है अरे वो तो गलत था। डिवाइन फेमिनिन को ऊपर में देख के मालूम हो जाता है अरे ये तो गलत रास्ते पे जा रहा है, लेकिन डिवाइन मस्कुलिन को मालूम नहीं होता, बाद में मालूम होता है। क्यों? वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में। तो वो जो मैंने बताया कि जो बैलेंस करने के मामला है, जो हार्ट और माइंड, वो तो है सच, लेकिन कुछ और रीज़न भी हो सकता है। तो देखिए, जो होना है आगे जाके वो निश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये रिजल्ट लेने का समय है। आप डिवाइन मस्कुलिन को मैं बोल रहा हूँ, आप जो काम किए हो, जो चैलेंजेस एक्सेप्ट करके जो आपने परीक्षा में आप पास कर गए हो, अच्छी तरह पास करिए, नंबर 100 में 100 लेके आपने पास किया, उसका रिजल्ट तो लेना है आपको। तो फ्रूट अभी यूनिवर्स देगा, वो समय आ गया है ना। डिवाइन मैस्कुलिन को किसी से प्यार नहीं मिलता, हमदर्दी नहीं मिलता, सॉफ्ट, ये एक इंसान का एक सॉफ्ट साइड होता है, वो उनको दिखाई नहीं मिलता किसी से, इसलिए वो ऐसे बन जाते हैं। जब डिवाइन फेमिनिन के साथ मुलाकात होता है तब उनको अजब लगता है, अरे ये क्या है, मतलब सबसे अलग, कैसे ऐसे हो सकता है, मैंने तो अभी तक ऐसे नहीं देखा कभी। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ और नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरा बोलने का पर्पस ये नहीं है। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा यूनिवर्स का जो काम है, जो मैसेज आपको देना है, वो ये नहीं है, कुछ और है। और मैं ये जो चैनल पे अभी तक वीडियो डाला है, ये मेरा मुहिम चालू नहीं हुआ अभी तक, असली जो मुहिम है वो चालू नहीं हुआ, होगा, बहुत जल्द होगा। मैं ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा था, कुछ कुछ बातें आपसे बातें कर रहा था, शेयर कर रहा था, लेकिन जो मैंने बोला है, देखिए, वही सच है, ये मत मानिए। जो मैंने बोल रहा हूँ वही सच है, जो सच है वही मैं बोल रहा हूँ। तो जितना बोला सब सच है, लेकिन मेरा जो मुहिम है, जो गाइडेंस मुझे यूनिवर्स से मिलता है, वो जो एक मिशन मुझे आगे बढ़ाना है, शुरू करना है, वो शुरू नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि समय नहीं आया अभी, जस्ट आने वाला है। तो आप सब दिल थाम के बैठिए, दिल सस्पेंस लेके बैठिए कि जो आएगा आने वाला दिन में वो सबके लिए अच्छा होगा, और वो सरप्राइजिंग होगा। हुँ?
है ना। और डिवाइन मास्कुलिन का जो काम वो करता है रियूनियन के समय या रियूनियन से थोड़ा पहले, वो काम से उनको सिखाया जाता है कि आने वाला जो तुम्हारा असली काम है, जो तुम करने वाले हो, उसके लिए एक प्रिपरेशन, ताकि उस काम को तुम समझ सके और अच्छी तरह कर सके। इसके लिए एक मतलब एक बोला ना माहौल बनाना, एक होता है ना एक माहौल बनाना, वो माहौल मस्कुलिन के लिए बनाया जाता है। मस्कुलिन सोचता है यही मेरा काम है, यही मुझे आगे करना है। नहीं, ऐसा ही काम कुछ अलग। तो उनको तो तैयार करना पड़ेगा। मस्कुलिन, डिवाइन मस्कुलिन तो एक अलग दुनिया में था, होता है, एक अलग दुनिया से बिलोंग करता है वो। मतलब उनका जो माइंड सेट है, उनका जो काम करने का तरीका है, उनका जो सोच है, वो अलग अलग होता है। तो उनको अगर स्पिरिचुअल रास्ते में लाना है तो ऐसे ही लाना पड़ेगा, है ना। जो रत्नाकर था, उनको नारद ने क्या बोला था कि आप राम बोलो। उन बोला राम नहीं बोल सकते हम। तो नारद ने कहा ठीक है, तुम मरा मरा बोलो। तो उसने मरा मरा बोला, बोलते बोलते उस राम बोल गए, क्योंकि उसका ऑपोजिट ही राम है। तो डिवाइन मस्कुलिन जो काम कर रहे हैं उसके ऑपोजिट उसका रास्ता है, यूनिवर्स का रास्ता है, जिस रास्ते पे उसको चलना है आगे जाके। तो रत्नाकर जैसे एक अलग सा दुनिया में था, उसको अचानक वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, तो उसको ऐसे स्पिरिचुअल बनाएगा। ठीक वैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसे करके धीरे धीरे उस रास्ते पे लाया जा रहा है। जब रियूनियन होता है तब तो उनको सब कुछ जानने को मिलता है, क्लियर हो जाता है उनके सब कुछ, जितना भी डाउट्स है, जितना कंफ्यूजन है, सब डिवाइन फेमिनिन क्लियर कर देता है। तो डिवाइन फेमिनिन का मुश्किल क्या है? डिवाइन फेमिनिन का बहुत सारे मुश्किलें हैं। अब डिवाइन फेमिनिन को भगवान वही काम करवाता है जो उनके डेस्टिनी में है, जो उनको जर्नी पे दिया गया है वही उनको करना है। उसके अलावा कोई काम करने नहीं देगा भगवान, क्योंकि उसका डेस्टिनी ऐसा तैयार किया जाता है कि सबसे कठिन चैलेंज कोई काम करे वो सफलता नहीं मिलता। मतलब मटेरियल जो काम है जो सब लोग करते हैं, तो उनको क्या, उनको डिवाइन फेमिनिन को बांध के रखा जाता है। और सब जो इर्द गिर्द रहता है उनके, वो देखता है अरे ये बंदा तो स्टक है, कोई काम नहीं कर रहा है, क्यों वो चल नहीं रहा है। तो सब बोलते हैं मूव मूव गो। कोई ये नहीं देखता उनको बांध के रखा गया, वो देखता है वो तो ऐसे एक जगह पर खड़ा है। लेकिन डिवाइन फेमिनिन को मालूम है सब कुछ। उनको मालूम है कि जो यूनिवर्स ने जैसे बना के रखा उसके लिए वही काम उसको करना है। अगर वो दूसरा काम करेगा तो वापस खींच के फिर उसको वही जगह पर लाया जाएगा, दूसरा कोई काम नहीं करने दिया जाएगा। किसी ना किसी घटना के माध्यम से उसको रोका जाएगा। तो यूनिवर्स का जो काम है वो डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मास्कुलिन वही करने के लिए उसका डेस्टिनी है। ऐसे मटेरियल चीज़ों में समय टाइम पास करने के लिए नहीं, क्योंकि उनको हाईएस्ट लेवल के जो कुछ सब कुछ है वो दिया गया है। इतना पावर रहता है मस्कुलिन के पास और फेमिनिन के पास, कोई सोच भी नहीं सकता उसको।
इवन कोई कोई हाईएस्ट लेवल के सोल को जो पहले जन्म ले चुका है उनको भी वो पावर नहीं दिया गया। हालांकि डिवाइन फेमिनिन और मस्कुलिन को एहसास दिलाया जाता है 0.1% का उस पावर के, और वही उनके लिए बहुत होता है, क्योंकि पूरा एहसास दिलाया जाएगा तो वो भी अपने शरीर में उसको धारण नहीं कर पाएगा। तो फेमिनिन कभी ये मेडिटेशन नहीं करता है। डिवाइन फेमिनिन जो होता है वो मेडिटेशन नहीं करता है, ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर ज़रूरत पड़ता है तो जब बहुत कोई सीरियस मामला हो तभी वो करता है, बहुत सीरियस। लेकिन डिवाइन मस्कुलिन के लिए मेडिटेशन पहले ज़रूरत होता है उसका, क्योंकि वो तो एक दूसरे दुनिया में थे, वहाँ से वो आ रहा है स्पिरिचुअल दुनिया में। और डिवाइन मस्कुलिन कभी कभी सोचता है यहाँ पर आने से मुझे क्या मिलेगा, या पर्सनल जो चीज़ें हैं वो देखता है जैसे दूसरे देखते। तो जब रियूनियन होता है उसके बाद उनके डिवाइन पर्पस के लिए वो काम करता है, तब उनको वो हर चीज़ मिलता है जिसका ख्वाहिश कभी वो करता था। पब्लिसिटी बोलिए, पैसे बोलिए, सब मिलता है, लेकिन फोकस उनका वो सब चीज़ में नहीं रहता। फोकस रहता है डिवाइन पर्पस। क्योंकि जन्म तो बहुत लेते हैं सोल, क्या पता ये डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, ये दूसरे कोई जन्म में इनको सब कुछ मिल चुका है। वो कितने बार ये सब कुछ जो आज उनकी ख्वाहिश रहता है मटेरियल लाइफ में, हालांकि फेमिनिन का मटेरियल लाइफ में ख्वाहिश उतना कुछ नहीं है, लेकिन मस्कुलिन का रहता है, तो हो सकता है किसी और जन्म में उनको ये सब मिल चुका है। और ये जो डिवाइन मस्कुलिन जो रिस्क लेता है जिंदगी में, जो बोल्ड स्टेप लेता है, जैसे एडवेंचरस लाइफ होता है उनका, क्यों? क्योंकि इन लोगों का ये जो सोल ग्रुप है डिवाइन मस्कुलिन के इर्द गिर्द, दोस्त भी है, हो सकता है बहुत सारे दोस्त होते, बहुत रिश्तेदार, दोस्त, परिवार के लोग सब होते, तो इनके साथ इनका एंसेस्टर जो होते डिवाइन मस्कुलिन का, उनका पेंडिंग कर्म रहता है। मेनली वो एंसेस्टर की पेंडिंग कर्म रिजल्व करता है, खुद भी सीखता है, खुद के सोल को भी डेवलप करता है। तो प्रिपरेशन मतलब अभी जो समय चल रहा है वो समय बहुत नज़दीक है कि बहुत सारे नए नए चीज़ आपको जानने को मिलेगा। मैं बताऊंगा और अच्छी तरह आपके सामने आऊँगा। ये मेरा मुहिम असली मुहिम नहीं है, ये मेरा असली जो मैंने शुरुआत किया है यूनिवर्स के काम, जो शुरुआत करना है मुझे, वो नहीं किया है मैंने, करूँगा इस तरह नहीं, थोड़ा अलग। तो बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगा। आज के लिए इतने रहने दीजिए, और मेरा जितना भी प्यार है पॉजिटिव वाइब से आप सब ले लीजिए, और अच्छे रहिए ज़िंदगी में, अच्छे चीज़ों में टाइम पास कीजिए, अच्छे चीज़ों में रहिए, हमेशा अच्छे दोस्त बनाइए, जो अच्छे वाइब से जहाँ पे वहाँ पे रहिए, और जो नेगेटिव वाइब से वहाँ से दूर रहिए।
है ना। आज की यंग जनरेशन बोलिए या जो समय आज इस कलयुग में जो हमको दिखाई देता है, जो कुछ भी नेगेटिविटी, उस पर मत रहिए, उसको उस पर ध्यान मत जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। नेबर्स के जो नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, वहाँ से दूर रहिए। क्लब, सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज, कमिटी, ऑर्गेनाइजेशन, ये जो कुछ भी है, ये सब, ये जो ग्रुप बनाते हैं कुछ लोग अपने पर्पस सर्व करने के लिए, इससे दूर रहिए। ये हमेशा आपको अपने तरफ लाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके पर्पस कुछ और है। सब मिल जाए सोसाइटी में एक साथ तो वो कोई महान काम करेंगे ऐसा तो नहीं है, वो तो गलत काम ही कर सकते। वो दिखाता है, देखो हमने ब्लड डोनेशन कम करना है, हमें ये चैरिटी करना है, हमें ये सेवा करना है, ये सब ऊपर का दिखावा है। अंदर ही अंदर वो अपना स्वार्थ, अपने पर्पस के लिए काम करता है, खुद की। अपना सोच जो है वो इंसान को ऊपर डालता है, करप्टेड बना देता है आपको लगता है यार ये तो बहुत काम कर रहे, चैरिटेबल काम कर रहे, अच्छा काम कर रहे। मैं ये नहीं बोलता सब वैसे ही है या सब नेगेटिव है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे कि इनके जो सोच है, हालांकि इनके जो सोच है ये समझते ही वो सही है, वो सही नहीं है। इनके जो सोच है वो दूसरे पे डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं। ये जो एआई आया है, एआई को बहुत जितना कम हो सके फॉलो कीजिए, या ना फॉलो कीजिए तो ही अच्छा है, क्योंकि यही आपको रोबोट बना देगा आने वाला कल में, क्लोन बना देगा। इसके ऊपर निर्भरता हो जाएगा आपका, तो आप अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको खो बैठेंगे, आइडेंटिटी खो बैठेंगे। तो एआई जितना कम यूज़ करे उतना अच्छा है। यूट्यूब भी चाहता है कि एआई वाला जो चीज़ है उसको यूट्यूब कम करके आंकता है, उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देता। जो ओरिजिनल है, ऑथेंटिसिटी जिसमें है, ओरिजिनलिटी है, उसको पसंद करता है यूट्यूब। और हर एक चीज़ में हमको वो नेचुरल, जो नॉर्मल नेचुरल चीज़ है उसकी तरफ जाना है, ना कि आर्टिफिशियल। क्योंकि जो जाएगा आर्टिफिशियल लाइफ लीड करेगा। कोरोना जैसे जो रोग आते हैं ना, उनको पहले पकड़ेंगे। हम आर्टिफिशियल लाइफ लीड करते, ठंडा पानी पीते, वॉकिंग नहीं करते, एसी में रहते, सब आर्टिफिशियल, केमिकल यूज़ करते। सुबह उठते, दांत ब्रश करते, केमिकल, वहाँ से केमिकल चालू होता है पूरे रात तक। डिजिटल इतना हो गया है कि हमारा खुद की सेंस ही अब डेवलप होना छोड़ दिया है। दिमाग काम नहीं करेगा कुछ दिन बाद। इतना हम एआई और टेक्नोलॉजी पे निर्भर है और इतना सारे समय उसको लेके पड़े रहते हैं कि हमारा जो ओरिजिनलिटी है, ह्यूमन यूनिवर्सिटी जैसे बनाए हमको भगवान, वो सब कुछ हम खो रहे। हमारा आई पावर, सूखने के मतलब जो स्मेलिंग पावर होता है, वो सुनने की शक्ति, इम्यूनो सिस्टम, हेयर लॉस, क्योंकि ये जो बहुत किस्म का वेव आज एयर में है और उसका नेगेटिव असर पड़ता है प्राणियों पे, खास करके जो इंसान नहीं है
पक्षी है, बहुत सारे जानवर है, उसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। बहुत सारे प्राणी का जो प्रजाति है वो खत्म हो रहा है, इंसान पे भी पड़ रहा है। छत पे लगा दिया टावर, हो गया पैसा। अरे मैं तो जीऊँगा, मेरा तो जिंदगी अच्छे से बीत जाएगा, बाद में मेरा क्या होगा, मेरा जनरेशन का वो समझिए। उसे देखने के लिए मैं थोड़ा ही आऊँगा, आना पड़ेगा, और वो बहुत दुख दर्द वाला जन्म होगा आपका, क्योंकि आपको एहसास नहीं है, आप तो अब शरीर नहीं है, आप सोल है। आप याद नहीं रख पाएंगे पहले की जन्म को या उसके पहले की जन्म को, इसलिए आपको लगेगा अरे मुझे इस जन्म में इतना दुख क्यों मिल रहा है। पिछले जन्मों में आप क्या करके आए ये आपको पता है नहीं। तो डिवाइन मास्कुलिन को दिल छोटा करना नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत बड़ा, बहुत गर्व का काम डिवाइन मास्कुलिन करता है। तो डिवाइन मास्कुलिन अगर सोचे कि किसी का नौकरी गया इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, हाँ ग्राउंड लेवल पे वैसे ही लगता है। कोई पिता बना और उसका तुरंत नौकरी चला गया, डिवाइन मस्कुलिन सोचता है मेरे कारण गया है। हो सकता है सही है, लेकिन अगर वैसा नहीं होता है तो कर्म को कैसे काटता डिवाइन मस्कुलिन। कर्म को तो काटना जरूरी है। जो पेंडिंग कर्म आपके एंसेस्टर ने करके गए उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आप वो चैलेंज लेके आए कि उनको जो पेंडिंग कर्म है वो मुझे रिजॉल्व करना है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो मोक्ष नहीं मिलता है आत्मा को। खुद की पेंडिंग कर्मा, एंसेस्टर की पेंडिंग कर्मा रिजॉल्व करना पड़ता है, अटैचमेंट एक्सपेक्टेशन छोड़ना पड़ता है मोक्ष लाभ करने के लिए। हालांकि स्पेशल मिशन में जिसे भेजा जाता है उनकी बात अलग है, क्योंकि उनको खाली एंसेस्टर की पेंडिंग कर्मा रिजॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो दिल छोटा मत करो। डिवाइन मस्कुलिन को मैं बता रहा हूँ कि डिवाइन दिल छोटा मत करो। जो भी कुछ हुआ है वो महान पर्पस के लिए हुआ है, वो तय था, वो प्रोग्रामिंग में सेट किया गया हुआ डिवाइन जर्नी का एक हिस्सा था। आपने वो बाखूबी निभाया, इसके लिए आपको गर्व होना चाहिए। तो खुशी में रहो, क्योंकि ये कोई आम जानी तो है नहीं। अभी तक का समझ लीजिए बहुत बड़ा चैलेंज और जर्नी है ये कोई जो भी है। तो यही बात करना है था आपसे कि नेबर से दूर रहो, टॉक्सिक एनर्जी से दूर रहो। परिवार के जो लोग आपको मैनिपुलेट करता है, कंट्रोल करता है, डिवाइन मैस्कुलिन को कट करो। कट करो मतलब रिलेशनशिप कट मत करो, लेकिन उनसे दूर रहो। उनको समझा दो कि आप मुझे कंट्रोल करते आए थे और मैं आपको प्यार करते आया था। मैं सोचा था आप मुझे टेक केयर कर रहे, हेल्प कर रहे, लेकिन आपने मुझे कंट्रोल और मैनिपुलेट किया, और ज़्यादा मैं आपके एनर्जी में ऑन नहीं रह सकता। मेरा मस्कुलिन फेमिनिन अंदर का बैलेंस हो गया, मैं समझ गया, तो मैं आपके कंट्रोल में नहीं रहूँगा। चाहे जितना भी खामियाजा मुझे भुगतना पड़े। वो डर मुझे मत दिखाओ, कॉन्फिडेंस के साथ कहो मैं डरता नहीं हूँ, मेरे पास यूनिवर्स है, मेरे पास मेरा डिवाइन फेमिनिन है, कौन क्या कर लेगा मुझे। ये बोलने का समय आ गया है, डरने का नहीं। ओबीडियंट बन के उनके कंट्रोल में रहने का समय गया। वो अभी
कोई डिवाइन मस्कुलिन का कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। उनका सक्सेस की राह उनके सामने है। बहुत जल्द उनको वो सब कुछ मिलेगा जो वो चाहता है, अंदर अंदर से चाहता है, ऊपर से नहीं। ऊपर से जो चाहता है ठीक है, वो तो जीने के लिए जितना आवश्यक है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। मटेरियल सक्सेस बोलिए, स्पिरिचुअल सक्सेस बोलिए, हर सक्सेस मस्कुलिन फेमिनिन को मिलता है रियूनियन के बाद या रियूनियन के समय से। तो उसके लिए ज़्यादा फिक्र करने का ज़रूरत नहीं है। और बस समय अगर डिवाइन मस्कुलिन लेना चाहता है ले ले, कोई बात नहीं, इतना जल्दी भी क्या है, यूनिवर्स जब चाहेगा तभी तो ये जो समय, ये हो सकता है डिवाइन फेमिनिन का कोई एडिक्शन उसने छोड़ा नहीं है, डिवाइन मस्कुलिन का कोई छोटा सा सीख उसने अभी तक नहीं लिया, या डिवाइन मस्कुलिन अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे कारण से थोड़ा बहुत डिले होता है, समय आने पर भी डिले होता है थोड़ा बहुत, उसमें कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन हड़बड़ी मत करो, जल्दी करो, हड़बड़ी मत करो। तो यही बात करना था आप लोगों से कि आप पॉजिटिव वाइब्स में रहिए। और नशे की जो आदत है ना आजकल लोगों में, खास करके ये डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन के इर्द गिर्द जो फैमिली के लोग हैं, या फैमिली के नहीं बोलूँगा मैं, या फैमिली के रिश्तेदार है, दोस्त है, नेबर्स है, इनमें एडिक्शन बहुत सारे होता है। तो वो एडिक्शन छोड़ना है। ऊपर में ये दिखाते बहुत जेंटल, एडुकेटेड, प्रोफेशनल, कामयाब आदमी, अंदर ही अंदर वो सब कुछ करता है जो समाज एक्सेप्ट नहीं करता। झूठ बोलना, कॉमन स्पेस को अपना बना लेना, किसी के जगह हड़प लेना, किसी के बारे में गॉसिप करना, अफवाह फैलाना, ठीक है, फैमिली को लेकर नशा करना, फैमिली को लेकर कोई गलत काम करना, नीति विरुद्ध काम करना, किसी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करना, ये सब ये लोग करते हैं। और इसका खामियाजा डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को भुगतना पड़ता है। हालांकि ये उद्देश्य के लिए होता है, अच्छे उद्देश्य के लिए होता है, यूनिवर्स करवाता है सब कुछ, लेकिन फिर भी ये हद से निकल जाता है जब, तब यूनिवर्स इनको पनिशमेंट देता है, या पनिशमेंट मिलता है इनको यूनिवर्स के थ्रू। और वो 2025 में ज़रूर मिलेगा। अगर ये हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे ना, तो इतना कड़क सीख मिलेगा यूनिवर्स से इनको कि वो रोएंगे भी, वो आंसू नहीं निकलेगा। तो सावधान हो जाइए, जो भी टॉक्सिसिटी में जी रहे, नेगेटिविटी में जी रहे, ऊपर में दिखाता है हम लोग अच्छे हैं, उन लोगों के लिए बहुत मुसीबत भरा साल होगा 2025, जो अनैतिक काम करते आए बहुत दिनों से, दूसरों का नुकसान करते आए, सोसाइटी के आड़ में गलत टॉक्सिसिटी इंसान के अंदर घुसाते आए, गलत चीज़ों को सही बोलते आए, झूठ को सही बोलते आए, वो सावधान हो जाइए, 2025 उनके लिए मौत बन के आएगा। वचन है मेरा। अगर नहीं सुधरे आप लोग तो यूनिवर्स सुधारेगा। और यूनिवर्स जो टेक्निक फॉलो करता है ना सुधारने के लिए, तो यही बात है। अगर
मैं बोल रहा हूँ जो चीज़, जो बातें कर रहा हूँ मैं, उसे सीरियसली लीजिए आप लोग। पॉजिटिव वाइब्स में रहिए, ऑनेस्टी के साथ रहिए, प्रिंसिपल फॉलो कीजिए, यूनिवर्स को फॉलो कीजिए, यूनिवर्स को, उनकी बातों को मानिए। बहुत हो गया, क्योंकि यूनिवर्स को आपके साथ चाहिए। आप जितना बैलेंस करेंगे अपना एनर्जी हर एक दृष्टिकोण से, यूनिवर्स के लिए उतना मदद होगा। ठीक है, तो लोग जो कर रहे हैं उसको मत देखिए, अपने अंतरात्मा, अपने आत्मा की जो आवाज़ है उनको सुनने की कोशिश कीजिए कि आप क्या हो वो देखो। पहले आपके खुद के मिस्टेक्स देखो, सबको बोल रहा हूँ मैं, खुद के मिस्टेक्स देखो। ठीक है, और अच्छे बनो, खुद की डेवलपमेंट करो। नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा यूनिवर्स से। बदलना है पॉजिटिवली सबको अंदर से, तो यही बात है। आज इतना ही, लगभग 1 घंटा हो चला है, तो मुझे डालना भी है ये वीडियो। तो इस उम्मीद के साथ कि सब कुछ अच्छा होगा 2025 में, फिर से ये उम्मीद मैं करता हूँ। और डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन का रियूनियन होगा, वो यूनिवर्स के लिए काम करेंगे, और जितना भी मैस्कुलिन का ख्वाहिश है सब पूरा होगा, ज़रूर होगा। लेकिन हाँ, मेटेरियली नहीं, मेटेरियल चीज़ों से मोह, जो माया है इस दुनिया को, जो कार्मिक लोग फॉलो करते हैं, वैसा नहीं। तो आप सबको प्यार भरा मेरा शुभकामनाएं। अब सबका अच्छा हो, सबका ज़िंदगी अच्छा हो, और खुशी का लम्हा या माहौल ऐसे ही बने रहे, और वो दिन सामने आए जब हम अंदर से पॉजिटिविटी के तरफ परिवर्तित हो। तो आज जितना ही। मेरे चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, और यूं ही सुनते रहो मुझे। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबको मेरा ढेर सारे प्यार।